लोग वही रहते हैं, कंपनियां आती जाती रहती हैं। कहता मैं तुम्हें फायर करूंगा। मैंने कहा करके दिखाओं। मैं सीधा एचआर के पास गया। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर ये बहुत अच्छी चीज है कि मैं भी सेठ, अपने आप में सेठ हूँ। मैंने भी जनाब, मेरी रीजनल मैनेजर से जो हमारा था उससे बनती नहीं थी। ठीक है, मैं छोड़ता, इसको रख लो। यानी कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी और मुझे रखवा दिया अपनी जगह पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ साइम सुलहरी और आज है जी 5 सितंबर 2022, दिन है मंडे का। और कल मैंने वीडियो की थी। कल हम लोग थीम पार्क गए थे, एडवेंचरलैंड बहरिया के। आप लोगों ने शायद देखी हो। जिन लोगों ने देखी है तो लाइक कर दिया करें, नहीं तो आपकी मर्जी है। हम कौन होते हैं कहने वाले। तो जनाब, आज की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ ओप्पो की। सोच रहे होंगे ओप्पो की स्टोरी क्या होगा स्टोरी के अंदर। जनाब, ओप्पो मोबाइल 2014 के अंदर पाकिस्तान के अंदर आया था। उस वक्त वो हायरिंग कर रहे थे और उस वक्त उसने मार्केट का ट्रेंड थोड़ा चेंज किया था। रूटीन क्या है मार्केट की, किसी भी बिजनेस की ये रूटीन होती है कि वो क्रेडिट के ऊपर माल बेचा जाता है। क्रेडिट पे माल बेचा जाता है, फिर बिकने के बाद जो है कंपनी को रुलाया जाता है या डिस्ट्रीब्यूटर को रुलाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर का बेसिकली काम होता है ये। डिस्ट्रीब्यूटर को रुलाया जाता है पैसों के लिए कि आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ओप्पो 2014 में पाकिस्तान में आया और उसने जनाब अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। उन्होंने बड़े शशके, आप लोगों ने मार्केट में देखे होंगे, काउंटर फैंसी काउंटर लाइटों वाले, और बड़ा कुछ दिया उन्होंने। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि जो हम आपको प्रोडक्ट देंगे वो कैश के ऊपर देंगे। कैश के ऊपर प्रोडक्ट दे के तो फिर उसके ऊपर जो है हम आपको ये काउंटर वगैरह फ्री इंस्टॉल करके देंगे। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर का सिस्टम ही खत्म कर रहे थे। यानी कि उनके मुताबिक कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, हर दुकानदार जो है वो मालिक होगा और हर दुकानदार जो है वो करोड़ों रुपए कमाएगा। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है वो प्रॉफिट आप दुकानदार खुद कमाएगा। उसमें मसले मसाइल भी थे, चीज़ें भी थी। मेरा भाई आता है जैन, वो मुझे कहता है कि ओप्पो में ना जॉब्स आई हुई हैं। उस वक्त मैं अपना जिंगर बर्गर बना रहा था। जिंगर बर्गर की मैंने वो फास्ट फूड का बनाया हुआ था, चल नहीं रहा था इतना ख़ास कोई। तो मुझे उसने कहा कि जी उसकी ना ओप्पो में जॉब्स आई, चलो चले देने। हम दोनों इंटरव्यू देने गए हैं। मेरा क्योंकि इंटरेस्ट था मोबाइल्स के अंदर, जो मेरा इंटरव्यू हुआ बहुत अच्छा हुआ। जैन का वो लेके वो मुझे जॉब के लिए गया था, लेकिन उसकी जॉब नहीं हुई। मेरे सामने उसने शर्त क्या रखी, मैं आपको पिक्चर शेयर करता हूँ। मेरे लंबे लंबे बाल थे। उसने कहा बंदे ने कि भाई बाल कटवा के तो कल से ज्वाइनिंग कर लो। मैंने कहा अच्छा, कल से पक्का ज्वाइनिंग कर लो, बाल कटवा के आओ। मैंने कहा जी ठीक है। जनाब, मैं बाल कटवा के तो अगले दिन पहुंच गया। मेरे पास बाइक भी नहीं थी, इंस्टॉलमेंट पे बाइक ली, 3000 रुपये इंस्टॉलमेंट वाले को दिया, 3000 रुपये मंथली। उससे डिसाइड हो गया जी, अभी जॉब पक्का पता नहीं लगी कि नहीं लगी, डिसाइड हो गया जी। अच्छा जी, मैं बाइक लेके अगले दिन पहुंचा तो वो बंदा मुझे कहे तुम कौन हो। मैंने कहा भाई कल तो आपको इंटरव्यू दे के गया हूँ मैं, कल आपने मुझे कहा था बाल कटवा के आ जाओ तो रख लूंगा। वो मुझे कहता तू सच्ची मुझे बाल कटवा के आ गया। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जब इंसान को नीड होती है वो टेंड भी मुझे बोलते तो मैं करवा लेता। अच्छा जी, मैं बाल कटवा के पहुंचा। उन्होंने मुझे जॉब, ट्रेनिंग हुई थी, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग थी। उसके अंदर डिसाइड होना था कौन सेल ऑफिसर होगा, कौन प्रमोटर होगा। प्रमोटर जो दुकान पे बैठेगा, सेल ऑफिसर वो जो बुकिंग्स करेगा, शॉप्स ओपन करेगा। जनाब, 30,000 रुपया सैलरी रख दी। अब एक बंदा 30,000 रुपया सैलरी, यार क्या बात है। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा सेल्स का, डायरेक्ट सेल्स का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उससे पहले मैं सेल की जॉब से डरता था। लो जी, चाइनीज है, वो चीने थे। एक उसका मूसा नाम था, चीनी का, मुसलमान था वो पता नहीं मुसलमान था या यहाँ पे आके हुआ था, बट एनी हाउ कुछ कह नहीं सकते। उसका नाम मूसा था। तो वो जनाब मूसा ने, उसने जनाब हमें रोज टारगेट मिलते थे, रोज। एज में भी छोटा बंदा था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। अच्छा, एक चीज उनकी बड़ी खास थी कि वो अगर कोई शू प्लग भी यूज करते थे ना, कोई, वो भी चाइना का यूज करते थे जिसपे मेड इन चाइना लिखा होता था। वो चीजें परचेज करके लाते थे। यानी कि इतना उनको था कि हम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो चाइना की खरीदेंगे, अदरवाइज कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे जी। एक अच्छी चीज है, हुब्बुल वतनी।
जो हम में नहीं है। हम कहते हैं यार इम्पोर्टेड चीज़ें दो, लोकल नहीं चाहिए। तो वो लोग कहते हैं जी मेड इन चाइना दो, हमें दूसरी कोई और नहीं चाहिए। तो जनाब उसने वहाँ पे अब रोज़ होती है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा एक दोस्त है वकास ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। वो क्योंकि पुराना था इस फील्ड के अंदर, उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। वो दुकानों की बुकिंग्स पकड़ता था, मेरे नाम पे दुकानें ओपन करवाता था, यानी कि उसने बहुत मेरी हेल्प की। तकरीबन 6 माह वहाँ ओप्पो में जॉब की। एकदम से उनको दौरा पड़ा जी कि हमने डाउन साइजिंग करनी है। अब यकीन करें हाली हफीज सेंटर के अंदर कोई 15 से 20 बंदे उन्होंने अपॉइंट कर लिए। हालांकि दूसरी कंपनीज का लाहौर में पूरी एक बंदा होता था, उन्होंने इतने बंदे अपॉइंट कर लिए, अब उनको निकालने की नौबत आन पड़ी। तो उसके खिलाफ एहतजाज भी हुआ, बड़ा कुछ हुआ। आधे लोग फारिग किए पहले फेस में, फिर दूसरे फेस में मेरी भी छुट्टी हो गई। तो लोगों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उन्हें कि अच्छा नहीं भाई, हमने तुम्हारी ये चीज़ रखी हुई है, तुम हमें इतने पैसे दोगे तो हम जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, मुझे 2 माह की सैलरी दे दो एडवांस में, मैं छोड़ देता हूँ। वो कहते ठीक है ले लो। मैंने कहा जी दे दो। उन्होंने 2 माह की सैलरी एडवांस में दे दी, मैं छोड़ दिया। अब वकास ने मेरी बहुत हेल्प की मुझे। मैंने आगे इसी फील्ड में टेक से रात होती थी कंपनी लेनोवो की। लेनोवो पाकिस्तान में आया था, वकास होता था मेरा दोस्त उसके अंदर। वकास ओप्पो पहले ही छोड़ के तो उसमें चला गया था क्योंकि उसकी PR अच्छी थी, उसको जानते थे लोग। उसने मुझे वहाँ पे इंटरव्यू करवाया। अब वहाँ पे जो मैनेजर था उसने उसके सामने, क्योंकि वकास की सुनी जाती थी, उसने ना उसको टालने के लिए कहा चल ठीक है, तुझे इतना शौक है इसको जॉब पे रखवाने का तो तू अपनी जॉब छोड़ दे, हम इसको रख लेते हैं। उसने यार पता नहीं, मुझे बहुत ही ना उसकी वो चीज समझ में आती, पता नहीं क्या बंदा था वो। उसने कहा ठीक है मैं छोड़ता, इसको रख लो। यानी कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी और मुझे रखवा दिया अपनी जगह पे कि ठीक है मैं छोड़ता हूँ, इसको रख लो। अच्छा, उसको क्योंकि वो एक्सपीरियंस बंदा था, उसको मसला नहीं था। उसने अगला अपॉइंटमेंट उसका हुआ जनाब हायर के अंदर। उस वक्त हायर आई थी, हायर के अंदर बंदे गए वहां पे, डायरेक्ट उसकी अपॉइंटमेंट होगी। उसने यहाँ से रिजाइन किया, अगली अपॉइंटमेंट होगी उसकी, और वो अच्छी सैलरी पे हो गई। मैंने वहां पे टेक्सरात में 3 महीने काम किया। 3 महीने के अंदर मैंने PR इतनी अच्छी कर ली कि मुझे सबसे बड़ी कंपनी कोहिजी ग्रुप्स की I2 टेलीकॉम में डायरेक्ट जॉब मिल गई। हालांकि I2 टेलीकॉम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जॉब करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इसके हेड्स, इसके मैनेजर्स, इसके कंट्री मैनेजर्स, कंट्री हेड्स और CEO ये सब एक टाइम पे अवेलेबल होते ही नहीं है। अल्लाह की करनी क्या हुई, जुम्मे वाले दिन मुझे कॉल आई, जुम्मे वाले दिन मैंने इंटरव्यू दिया, जुम्मे वाले दिन ही सबसे मेरी हो गई, ओके हो गया, HR ने ओके कर दिया और डन हो गया। वहां से छोड़ के मैं I2 में गया, I2 के अंदर काम किया। वहां पे बड़ा मजा आता था, अच्छी जॉब थी। लेकिन फिर कुछ, क्योंकि मैं भी सेठ, अपने आप में सेठ हूँ, मैंने मेरी रीजनल मैनेजर से जो हमारा था उससे बनती नहीं थी। उसने वो मुझे कहता था कि जी यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मैं उसे कहता था भाई रिकवरी करने हमारा बंदा कोई जाएगा तो रिकवरी होगी ना, मार्केट से पैसे उठाने हैं तो कम से कम 1 अरब का माल मार्केट में पड़ा हुआ था, मार्केट से पैसे उठाने हैं। हमारा कोई सीनियर बंदा जाएगा या मेरी डेजिग्नेशन इतनी हाई कर दो कि मैं किसी धड़ल्ले से जाके मिल तो सकूं बंदे से। उसने जनाब उससे मेरी मुंह मारी होगी, उसने मेरा लैपटॉप छीना। मैंने उससे लैपटॉप वापस किया। मैंने कहा भाई ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, मुझे कंपनी नहीं दी, मैं कंपनी को वापस करूंगा। कहता मैं तुम्हें फायर करूंगा। मैंने कहा करके दिखाओ। मैं सीधा HR के पास गया। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको कोई थ्रेटन करता है तो आपके पास HR एक बहुत अच्छा वेपन है। आप HR के पास जाएं और अपना मसला बताएं। HR ने कहा इसकी ऐसी की तैसी, बड़ा जोर लगाया, CEO तक ने जोर लगाया, नहीं निकलवा सके मुझे। एट द एंड मैंने अपनी मर्जी से रिजाइन किया, वहां से रिजाइन किया। कुछ होते हैं ना लोग कि भाई तुम रिजाइन कर दो वरना तुम्हारे लिए मसले होंगे बाद में। तो मैंने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद मैंने वहां से रिजाइन किया, 30 तारीख मेरी थी, लेकिन मुझे सितंबर में 17 सितंबर को ज़मीन.com में जॉब मिल गई थी। 17 सितंबर 2016। तो जॉब एक गई भी नहीं, अभी उसका टाइम है और दूसरी जॉब आ गई। अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला बेहतर करता है। हमारी फील्ड के अंदर कहा जाता था जब हम मोबाइल कंपनी में काम करते थे कि लोगों से बना के रखो, कंपनियों से नहीं। लोग वही रहते हैं, कंपनियां आती जाती रहती हैं।
ये फॉर्मूला जिंदगी में याद रखिएगा, लोग वही रहते हैं, कंपनियां आती जाती रहती है, कंपनी के वफादार मत बनिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ सिंसेयर रहिए, क्योंकि वही मूव करते हैं आगे और वो अपॉर्चुनिटी आपको अवेल करके देते हैं। इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।